इकबाल भारती जी, अभी साबिर अली खान साहब के यहाँ जो आप लोगों की मीटिंग हुई, वक्फ संपत्तियों, मदरसों, दरगाहों और कब्रस्तानों की संपत्तियों पर जो लोग कब्जा कर रहे हैं मुसलमान ही, और जो तालीमी इदारे हैं जो सैकड़ों साल पहले बना करके कौम के लोग दे गए, उन पर जो लूट खसोट हो रही है, जो उनका मैनेजमेंट उनमें डाका डाल रहा है, उस पर आपकी क्या रणनीति बनी है? किस तरीके से आंदोलन होगा? आज़ाद साहब, शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। आज जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो ख़ास तौर से एजेंडा था वो ये था कि हम लोग सरकार को तो कोस रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ वो कोई आदेश ला रही हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन जितने वक्फ के ठेकेदार हैं या जितने तालीमी इदारे चला रहे हैं या ये मदरसे चला रहे हैं, चाहे मौलवी है या समाज सेवी हैं या वैसे कोई ज़ाती तौर पर या कोई संस्था के नाम पर जो काबिज है, उनका अपना तरीक़ा ही पहली बात तो ये है कि सही नहीं, कि जिधर भी आप देखोगे वहाँ फ़िरक़े के एतबार से बात होगी। अभी मुस्लिम पर्सनल को ले लो आप, वहाँ पर भी जो मेंबर बनाए गए हैं वो फ़िरक़े के हिसाब से दिए गए हैं। ये कौन सा तरीक़ा भाई? सलाहियतों के एतबार से सब लोग देते हैं, सलाहियतों के एतबार से आने चाहिए। अब आप इधर ले लीजिए, हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब देवबंद के, वो वक्फ की लड़ाई तो लड़ना जा रहे हैं, और उनका बेटा क्या कर रहा है सहारनपुर में, मालूम है उन्हें? जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब सब जानते हैं। अच्छा, वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन वाले में मैं कह रहा हूँ, सब जानते हैं उसे कि किस तरीके से हो रहे हैं। इस तरह से नहीं काम चलेगा। कौम अब जाग रही है, समझ रही है। ऐसे हमारे इस्लाम इंटर कॉलेज को ले लीजिए, अनवार साहब ने इतनी बड़ी जगह जहां पर बहुत कुछ हो सकता है कौम के लिए, अपने चौधराहट के लिए सिर्फ और सिर्फ बिला उसको कहीं मैदान बना रखा खेल का, कहीं वैसे दे रखा है, कहीं उसे पीछे का हिस्सा तो उसमें दे रखा, क्या है वो, पार्किंग के लिए। जी। अरे भाई, कौम की समानत को इस तरह लूटा खसोटा जाएगा? तो देखिए, अपनी व्यवस्थाएं सारे लोग पहले सही करें, फिर सरकार से जाके कहें। मुझे तो महमूद पराचा की बात याद आती है, सुप्रीम कोर्ट वालों की। उन्होंने कहा था ये लोग कौम के दुश्मन हैं, और मैं भी यही मानता हूं, ये कौम के हिमायती नहीं है। ये मुकदमा भी वो लड़ते हैं तो पहले से ये तय होता है इनका कि हम हारेंगे, यानी हारने के लिए। तो ये सारी चीजें जनता जान चुकी है। हमारी आज की मीटिंग इसी बात को लेकर के हुई है कि हम इन तमाम चीजों के खिलाफ जो समाज के अंदर कुछ करना चाहते हैं उनको साथ लेकर, और इनके खिलाफ, ताकि ये अपनी व्यवस्थाएं सुधारें, इन सुधारने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई हमारा इरादा इन पर कब्जा करने का, बिल्कुल नहीं। हम तो अल्लाह ने अगर मौका दिया, हम वो सब करेंगे जो समाज में होना चाहिए। नहीं, इकबाल भारती जी, जैसा हम लोग सरकार से तो लड़ रहे हैं, क्या मुसलमानों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लोग मस्जिदों की प्रॉपर्टियों को लूट रहे हैं, मदरसों की लूट रहे हैं, और जो तालीमी इदारे हैं उनकी संपत्तियों को लूट रहे हैं, क्या सरकार के साथ मुस्लिम नौजवानों की या बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आगे आए और इन बेईमानों को, जो इन पर डाका डाल रहे हैं हमारे आबाओ अजदाद की संपत्तियों पर, इन पर नकेल कसने के लिए मैदान में आकर के आंदोलन करें? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्या इस तरह का हम प्लेटफॉर्म आप खड़ा करेंगे? हाँ, वही मैंने बताया भी आपको कि ऐसे लोगों को लेकर के जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, आज हमारा एजेंडा मुख्य यही है कि ऐसे लोगों को जाकर के मिला जाए, बात की जाए, और एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो चोरों से, जो चोरी का माल अब तक किया, आगे ना होने दे। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भारती जी।